दृष्टि कुदृष्टि से देखना, ये नीचे के मान सम्मान में अपने को भुला जाना, ये सब आदमी के नीचे गिराने का एक साधन है। बोल दे सियापति रामचंद्र की। पंचवटी पंच विकार से मुक्त करने का एक मार्ग है। एक दंडकारण्य में पंचवटी, शरीर में पंच विकार है, ऐसे छुड़ाने का मार्ग पंचवटी है। तो पंचवटी का मतलब यही समझना है कि पहले 16 गो संस्कार में एक संस्कार है चौथे पंद्रिप कानन जाहि। चौथापन जब आता था तो राजा महाराजा अपने चाबी तिजोरी का अपना बेटा को दे करके उत्तराधिकारी बना करके जंगल में चले जाते। लेकिन आज के राजा चाहे परिवार के मुखिया मालिक, जब तक उनकी आंख खुल रही है, शरीर में शक्ति नहीं है, चाबी देने वाले नहीं है। बोल दे शंकर भगवान की। उस समय तो चौथे पंद्रिप कानन जाहि, तो यही पैसवा लोभवा में चौथे पंद्रिप आजकल के युग में कानल जाए। बोल दे शंकर भगवान की। आगे बताया गया है कि सुपर्णखा जनक नंदिनी श्री सीता और राम के वियोग का कारण बनती है। आती है 12 बजे रात्रि का, और लक्ष्मण जी जो है प्रहरेदार है, भगवान के पहरेदार है, धनुष बाण लेकर के खड़ा है। 12 बजे रात्रि में सुपर्णखा आकाश मार्ग से आती है और कहती है कि हे वीर धनुर्धर, देखने में राजा को भी तू मात करने वाले हो। तू इतना बलवान हो, इतना सुंदर हो, इतना इंसान हो कि तुमको देख कर मेरा मन विचलित हो गया। मैं एक पति की तलाश में 12 बजे रात्रि में विचरण कर रही हूँ। वो समय लगता है कि शुभ अवसर आ गया, आप हमसे शादी कर लीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे देवी, तुमको वन देवी कहूँ, लक्ष्मी कहूँ, सरस्वती कहूँ, अरुंधति कहूँ, दुर्गा कहूँ, काली कहूँ कि साक्षात लक्ष्मी कहूँ, क्या कहूँ? रूप तो इतना सुंदर है कि तुम्हारे आगे सारी देवियां फेल है, लेकिन आपका कृत्य अच्छा नहीं है। बोली कि क्या? अतः आपका कृत्य है इस 12 बजे रात्रि को अकेले स्त्री इस घोर जंगल में विचरण, स्वच्छंद विचरण कर रही हो। तब बताओ ये काम अच्छा है? सुपर्णखा बोली कि सत्य की पहचान है धनुर्धर रात्रि में ही किया जाता है, दिन में नहीं किया जाता। और मैं ऐसे बलवान की खोज में थी जिसके भुजाओं में बल हो, वो बल आपके हाथ में दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं तुमको वरण करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर एक हमारे मालिक है, हमारे भैया, और स्वामी का मैं सेवक हूँ, मैं नौकर हूँ। और यदि वो आज्ञा दे देते हैं कि हे प्रहरेदार शादी कर लो, तो मैं शादी कर लूंगा। भैया से हमारा अनुमति मांग लो। रात भर सुपर्णखा वहां खड़ा रही, लेकिन लक्ष्मण जी एक बार भी नहीं बताए कि हे देवी तू बैठ जाओ। लेकिन जो ही गई राम जी के पास, तो भगवान देख करके मुस्कुराए, भगवान को समझ गए। अब बोले कि हे देवी बताइए, साक्षात हमारा तो सौभाग्य ही बहुत बड़ा हो गया जिसके घर में आप जैसी देवी आ गई हो। आओ यहाँ बैठो। एक चौतरा बनाए थे, लीप करके आसन लगाए। बोले कि देवी बैठो बैठो, बड़ा मनमोहक आपकी वाणी है, बड़ा सुंदर हो। बताइए क्या कारण है इस घोर जंगल में अकेले विचरण कर रही हो? तय गई थी परमिशन लेने के लिए, लेकिन जब भगवान को देखा तो सोचने लगे कि भाई वो तो देखने में गोरा है, सुंदर है,
लेकिन उसका जो आत्मा सही नहीं है। एक बार भी नहीं कहा कि ये देवी बैठो, ऐ सांवला है लेकिन इस पर मेरा आकर्षण शक्ति हो गया, उसको छोड़ो, विवाह करने वाला यही अच्छा लड़का है। तो सुपनेखा भगवान से कहती हैं कि तो समपुरुषन मौसम नारी, तो समपुरुषन मौसम नारी, एहि बिरंची विधि रचऊ विचारी। पुरुष उसको कहा जाता है जिसका शादी हो गया है, स्त्री उसको कहते हैं जिसकी शादी हो गई हो। तो भगवान ने सोचा कि अपने को स्त्री कहती है, इसका शादी ब्याह हो गया है, कुंवारी बन करके आई है, कुंवारी का रूप धारण करके कहती है नारी हूँ, कुंवारी बन करके आई है। बोले कि आप अपना कारण बताइए, क्या चाहती हो? तो मैं चाहती हूँ कि संसार में जो सबसे महान हो, बलवान हो, धनवान हो, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप वर्ण कर लीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले कि हे देवी, मैं शादी करने के लिए तो तैयार ही था, क्योंकि आप जैसा योग्य स्त्री मैंने कभी इस भूमंडल पर देखा नहीं। लेकिन बात यहाँ बिगड़ जाती है कि जो लक्ष्मण मेरे अनुज है, छोटे भाई, रात्रि में उनसे वार्तालाप की कि मैं आपको वर्ण कर रही हूँ, आपसे शादी करूंगी। तब भारतीय परंपरा में